महानगर पालिका चुनाव जैसे जैसे तेज होते जा रहा है वैसे वैसे नेताओं के बीच सियासी होड़ भी देखने को मिल रही है। वार्ड क्रमांक 31 से प्रत्याशी भाग्य लक्ष्मी ने अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया है, जहां हजारों की संख्या में समर्थकों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री व मौजूदा मलाड विधायक असलम शेख ने आज गणेश नगर में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर लाल सिंह राजपुरोहित ने हजारों समर्थकों के साथ जय श्री राम के नारों से पूरे परिसर को भक्ति और जोश के माहौल में बदल दिया। लाल सिंह राजपुरोहित का कहना है कि पूर्व भाजपा विधायक व पूर्व नगर सेवक के कार्यों से जनता नाराज है और इसी कारण जनता ने उनकी पत्नी भाग्य लक्ष्मी से यहां से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। जनता का भारी समर्थन देखकर यह साफ संकेत मिल रहा है कि वार्ड क्रमांक 31 की सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। उसको देखते हुए आप महिला की सुरक्षा के लिए क्या करेंगी? महिला की सुरक्षा के लिए सबसे पहले महिलाओं को सचेत करना पड़ेगा। आजकल महिलाएं सोशल मीडिया की वजह से बोलो या और कोई फ्रेंड सर्कल्स की वजह से बोलो बहुत जल्दी गलत संगत में पड़ जाती है। मैं कभी भी क्राइम को एक पक्ष से होता हुआ नहीं देखती हूँ, दोनों का हाथ होता है, इसीलिए सबसे पहले महिलाओं को सचेत करना चाहूँगी। ये बताइए कि आप हाउसवाइफ थी, तो हाउसवाइफ के होने के बाद इस चुनाव मैदान में उतरी है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन? हाउसवाइफ होने की वजह से मैं बहुत सारे घरेलू समस्याओं को बहुत अच्छे से जानती हूँ और स्पेशली मेरी जो वार्ड है 31 वार्ड, वहाँ पर तो मैं पैदा हुई हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ है, मैं बड़ी हुई हूँ, मेरा एजुकेशन, मेरे पति का एजुकेशन, उनका जन्म सब कुछ हुई है। तो वार्ड नंबर 31 को हमसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता, उनकी समस्याओं का निवारण हमसे अच्छा शायद और कोई नहीं कर पाएगा। किस तरह से देख रहे हैं आप अपनी जीत को? जैसे जन सैलाब निकला है आज, लग तो रहा है कि सब हमारे साथ है, बस सबका साथ इसी तरह बना रहे, हमको मौका मिले, एक बार हमें भी सेवा करने का मौका दे सभी लोग। आने वाले वक्त में अगर आप जीत कर आई तो आप सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? सबसे पहला कार्य यही, जो लोगों को घर नहीं मिल रहा है, ये बिल्डर्स के साथ जो धांधली हो रही है लोगों के साथ में, उसी पर हम लोग सबसे पहला काम करेंगे। आगे लक्ष्मी आगे बढ़े, आगे लक्ष्मी आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं, आलू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आलू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बनने की बना यहाँ पर परेशानी कौन सी होती है? देखिए, वार्ड क्रमांक 31 के जो तथाकथित नेता भाजपा के बनते हैं, उन लोगों ने पूरी तरह से वार्ड क्रमांक 31 की जनता को यहाँ पे त्रस्त करके रखा हुआ है। बीते 9 सालों में विकास की जो बात ये लोग करते हैं, वह विकास यहाँ पे सही मामले पे धरातल पे आया नहीं है। आए दिन मैं भाजपा के जनता दरबार से लेकर यहाँ के आमदार, खासदार और नगर सेवक सभी के जनता दरबार में जाके, उनके दफ्तरों में जाके मेरे पैर का चप्पल घस गया है, लेकिन वह किसी भी मुद्दे को सुनने को तैयार नहीं है। उनके माध्यम से कागज पे सिर्फ विकास आया है, लेकिन धरातल पर अभी भी विकास अधूरा है और पूरी तरह से यहाँ के उत्तर भारतीय समाज के लोग वो पूरी तरह से त्रस्त है। मैं आपको बताऊं कि पूरी तरह से वार्ड क्रमांक 31 का स्थानिक नगर सेवक ये एकदम भ्रष्ट आदमी है, लुटेरा है, बेईमान है। ये लोगों को बरगलाता है और बरगलाकर समय आने पर उनसे वोट ले लेता है और बाद में 5 साल अपने दफ्तरों के चक्कर लगवाता है और इनका कोई भी काम नहीं करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे बड़ा इस समय संगीन मुद्दा जो चल रहा है, उस मुद्दे के अंतर्गत एक मोहम्मद असीर खान नाम का एक आदमी एक डंपर के माध्यम से कुचल दिया जाता है। इसका जिम्मेदार भी मैं सरासर भाजपा के जितने भी तथाकथित नेता हैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूं कि बिना किसी भी परियोजना के इन लोगों ने फ्लाईओवर बनवाया है और वो फ्लाईओवर के बाद जो टर्निंग है, वहां से लोग रॉन्ग वे मारकर उल्टे साइड जाते हैं, जिसमें उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया। 11 करोड़ का फंड पास हुआ है, लेकिन धरातल पर काम नहीं है। सोचिए ये क्यों ऐसा हो रहा है कि नए नए प्रपोजल्स लाएंगे सरकार के माध्यम से और उससे हम लोग बड़े बड़े फंड को लाएंगे, उसमें से कमीशन खोरी करेंगे और कमीशन खोरी करके अपनी जेब को भरेंगे। इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं है। एकता नगर का मुद्दा है, उसमें अभी 6 इंच की पाइपलाइन वाटर कनेक्शन है, वो लगा हुआ है यहाँ पे। यानी कि लोगों ने अपने माध्यम से
जैसे तैसे करके कनेक्शन लिया है, लेकिन उसके बाद अब वहां के जो आमदार हैं माननीय श्री योगेश सागर जी, वो 12 इंच चौड़ी पाइपलाइन का विस्तारीकरण कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब इसको बहुत ही गौर से समझिए कि अब उस 6 इंच वाली पाइपलाइन से कनेक्शन टूटेगा और वापस 12 इंच वाली पाइपलाइन में कनेक्शन लगेगा, यानी वापस पैसा ऐंठा जाएगा। तो ये सरासर पूरी तरह से यहाँ पे लोगों को परेशान करने का कार्य यहाँ पे पूरा भाजपा कर रही है। एक इकलौता उत्तर भारतीय वार्ड है चारकोट विधानसभा में, और वह उत्तर भारतीय वार्ड उत्तर भारतीय नेता चुनने के बावजूद भी अभी तक पूरी तरह से स्लम बस्ती है। पूरा आप किसी भी साइड चले जाइए, हर तरफ डेवलपमेंट पूरे अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन यहाँ के लोगों को इन लोगों ने पूरी तरह से उलझा के रखा है। इनकी मूलभूत सुविधाएं से इनको अब तक वंचित कर रखा है। कोई भी चीजें इनको समय पे नहीं मिलती है, इनको बरगलाया जाता है, इनको बेवकूफ बनाया जाता है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये बहुत चालाक लोग हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देकर मारेगा। सुनो ये मछलियों, तुमको ये चारा देकर मारेगा कि गलत फहमी में तुम हो कि विकास के दिन आएंगे। बड़ा चालाक है दुश्मन, तुमको सहारा देकर मारेगा। तो ये ऐसी सारी बातें हैं, ये एकदम भाजपा के भ्रष्ट नेता हैं। इस बार समय का नियम यानी कि जो संसार का नियम है, यूनिवर्स का नियम है परिवर्तन, इस बार जनता उसको करने के लिए जा रही है। समय रहते सत्ता और रोटी दोनों को पलटना अनिवार्य है, नहीं तो रोटी जल जाएगी और सत्ता निरंकुश हो जाएगी। साथियों, जय श्री राम।